बैठकर आ रहे हैं। मानो कन्हैया की निगाह चारों तरफ विदुर काका को ढूंढ रही है। जैसे ही निगाह विदुर जी के ऊपर मेरे प्रभु का पड़ा, मेरे प्रभु ने आंखों के इशारे से कह दिया, काका जी आज तो आपके घर भोजन पाना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदुर जी उस सभा में कुछ देर रुके। आगे दुर्योधन ने आगे बढ़कर मेरे प्रभु का अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया, मेरे प्रभु को सुंदर आसन पर बैठाया। मेरे प्रभु ने कहा, सुनो दुर्योधन, मैं शांति दूत बनकर आया हूं, मेरा मंतव्य युद्ध कराना नहीं है। दुर्योधन तुम ये बताओ, पांडव तुम्हारे काका जी के पुत्र हैं? दुर्योधन ने कहा हां। प्रभु ने पूछा, दुर्योधन ये बताओ, जब काका जी के पुत्र हैं तो तुम्हारे भाई हुए? दुर्योधन ने कहा हां। मेरे प्रभु ने कहा कि सुनो दुर्योधन, जब पांडव तुम्हारे भाई हैं तो नियम तो है कि उनको आधा राज्य तुम्हें देना चाहिए, लेकिन अगर आधा देना नहीं चाहते हो ना, तो सुनो दुर्योधन, केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव से मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। संस्कृत में गांव को ग्राम बोलते हैं। कन्हैया ने दुर्योधन से कहा कि दे दो केवल 5 ग्राम, 5 गांव दे दो, रख लो अब धरती तमाम, संपूर्ण पृथ्वी को तुम रखो, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्रोध में भर गया और दुर्योधन ने कहा, सुनो द्वारिकाधीश, सूच्यग्रे नैव दश्यामि बिना युधेन केशव, सूच्यग्रे नैव दश्यामि। कन्हैया, सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। मेरे प्रभु ने कहा कि सुनो दुर्योधन, अब यचना नहीं अब रण होगा, अब युद्ध नहीं मरण होगा। दुर्योधन, तुमने पुस्तकों में पढ़ी होगी युद्ध, काकी जी के मुख से तुमने युद्ध सुना होगा, लेकिन दुर्योधन तुम्हें नहीं पता युद्ध में कितने लोगों की घर के बच्चे मर जाते हैं, कितने माताओं की सिंदूर उजड़ जाती है, कितने मां के गोद सूने हो जाते हैं। तुम युद्ध के विषय में नहीं जानते दुर्योधन। इतने देर में धृतराष्ट्र आए और धृतराष्ट्र ने कहा, अरे उदंड बालक, पहले कुछ जलपान कराते, पहले ही युद्ध की बात करने लग गए। दुर्योधन का हाथ धृतराष्ट्र ने दबाया। दुर्योधन ने कहा कि क्षमा करना कन्हैया, मैं बाल्यवस्था से ही उदंड हूं, इसलिए उदंडता पूर्वक हमने कुछ बोल दिया, मुझे क्षमा करें। हे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश, आपके लिए मेरी मैया ने स्वयं अपने हाथों से 56 भोग बनाया है। हे केशव, मेरी मैया गंधारी ने
आपके लिए 56 भोग बनाया है। मेरे प्रभु कहते हैं सुनो दुर्योधन, भोजन करने की 2 परिस्थिति होती है। एक बार प्रेम से बोलो ना, अरे जरा जोर से बोलो। भोजन करने की 2 परिस्थिति होती है। भोजन करने वाला व्यक्ति अगर भूखा हो तो भोजन होता है। दूसरी परिस्थिति है कि भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तो भोजन होती है। दुर्योधन, मैं भूखा भी नहीं हूं और तुम्हारे अंदर भोजन कराने की श्रद्धा भी नहीं है। दुर्योधन, भोजन तो मैं करूंगा ही नहीं। दुर्योधन ने पूछा क्यों? तो मेरे प्रभु ने कह दिया सुनो दुर्योधन, आज मेरे विदुर काका जी के घर मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन ने पूछा कि विदुर जी तो आपको मिले ही नहीं, निमंत्रण कब दिया? मेरे प्रभु ने कह दिया सुनो दुर्योधन, द्वारिका में विदुर काका के पत्रिका गई थी, पत्र गया था। विदुर जी ने जैसे सुना कि कन्हैया मेरा नाम ले रहा है, विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुर जी ने कहा कि मेरा कन्हैया झूठ नहीं बोलता, मेरा कन्हैया अवश्य आएगा, लेकिन मेरे घर पर कन्हैया को खिलाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। विदुर जी उस सभा में से निकल कर गए और ग्वाल बालों के बाजार से कुछ मेवा मिष्ठान खरीद कर लेकर घर आ रहे हैं। लेकिन विदुर जी से पहले कन्हैया विदुरानी के पर्णकुटी पर पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुर जी के दरवाजे पर मेरे प्रभु खड़े हैं। मेरे प्रभु ने सांकर खटखटाया। सांकर समझते हो? जंजीर को सांकर बोलते हैं, ब्रजभाषा में सांकर कहते हैं। मेरे प्रभु ने सांकर खटखटाया, लेकिन मेरे प्रभु तो सांकर खटखटा रहे हैं, लेकिन विदुरानी तो स्नान कर रही है। विदुरानी ने सांकर खटखटाना सुना ही नहीं। मेरे प्रभु ने दरवाजे से आवाज लगाया, काकी जी। इतना आवाज सुनते हैं विदुरानी का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा। इतना सुंदर आवाज तो मेरा कन्हैया लगाता है। विदुरानी के सुध बुध खो गए। जो वस्त्र पहनकर विदुरानी स्नान कर रही थी, जो वस्त्र गीले थे, गीले वस्त्र से विदुरानी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। आकर के दरवाजा खोला, लेकिन मेरे प्रभु ने देखा कि विदुरानी तो भाव विह्वल हो गई है। विदुरानी के शरीर पर मेरे प्रभु ने अपना पटका उठा के डाल दिया। विदुरानी अंदर आई। आओ कन्हैया, बड़ी कृपा की आपने। मेरे प्रभु ने अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, काकी जी मोए भूख लगी है, कछु खाने को लाओ। विदुरानी के नेत्र सजल हैं कि मेरे घर में खिलाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन विदुरानी कहती है, सुनो कन्हैया, अभी ठहरो, नेक ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूं। घर से बाहर निकलती है और केले के बाग में से केले लेकर आती है। विदुरानी प्रेम में इतनी विह्वल है कि एक पाट भगवान को ला करके बैठने के लिए देती है, पटरा, लेकिन पटरा उल्टा रख देती है, सीधा नहीं रखती। इतनी भाव विह्वल है। और मेरे प्रभु भी पटरा नहीं देखते हैं, उल्टे पटरे पर बैठ जाते हैं। विदुरानी केले के छिलके उतारती है
और मेरे प्रभु के सामने वो छील के रख देती है और केले के गिरी को फेंक देती है और मेरे प्रभु छील के ही खा रहे हैं। ये प्रेम है। कभी अनुभव करना, बंधुओं, जिस दिन भगवान के भोग पाते समय आपके हृदय में भाव जागृत हो जाए कि आज ठाकुर ने भोग स्वीकार किया है, तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर भी अवश्य हो रही है। किसी साधक ने बड़ा सुंदर कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे